भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान, कांग्रेस ने उन्हें जानबूझकर षड्यंत्र के तहत फंसाया, इसके लिए उनको 9 सालों तक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिंगरौली दौरा, कहा किसी और पार्टी को वोट दिया तो बजट के लिए होगी खींचतान, विकास मतलब बीजेपी। कमलनाथ ने भोपाल में किया रोड शो, आपका कमलनाथ आपके साथ कार्यक्रम के तहत किया प्रचार, विभा पटेल समेत कई पार्षद प्रत्याशी साथ में आए नजर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोटवी दौरा, विकास की कई घोषणाओं का किया ऐलान, होगा मिनी स्टेडियम का निर्माण। और अंबिकापुर में तेज रफ्तार बस पलटी, 1 दर्जन यात्री घायल, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले भोपाल, जहां पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खबर भारत से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने उन्हें जानबूझकर षड्यंत्र के तहत फंसाया है, इसके लिए उनको 9 सालों तक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी अपनी नैतिकता नहीं खोई। साथ ही अपने ऊपर लगे मालेगांव विस्फोट को लेकर इस मामले में बोल रही थी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में लिप्त हैं। वो चाहे जितना अपने आपको पाक साफ कहें, मगर वो इस मामले में जरूर लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि जब ईडी ने उन्हें तलब किया तो पूरी कांग्रेस इकट्ठा हो गई और राहुल बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। साध्वी यही नहीं रुकी, उन्होंने यह तक कह डाला कि जितना प्रताड़ित मुझे किया गया, अगर अंश भर भी उनको 2-4 बेल्ट पड़ जाए, 2-4 करंट लग गए, 2-4 करंट लग जाए, 2-4 बार उठा पटक कर पलट दिया जाए, तो जितने भी उनके राज हैं यहां से लेकर इटली तक सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये मैंने कहा क्योंकि कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया, मेरे ऊपर केस लगवाए और प्रताड़ित किया, इल्लीगल रखा। 9 वर्षों तक मैंने जो प्रताड़नाएं सही हैं, मैंने कभी अपनी नैतिकता नहीं खोई। लेकिन जैसे ही जनता का पैसा लूट करके जो घोटाले किए हैं, उस घोटाले में जब राहुल गांधी को बुलाया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो कांग्रेस पूरी इकट्ठी हो गई। राहुल ने पूरी कांग्रेस को बुला लिया, बचाओ 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 चिल्लाने लग गए। इसका अर्थ कहीं ना कहीं घोटाले में ये पूरी तरह से लिप्त हैं। और लिप्त होकर के मैं कहती हूँ, इनसे राज उगलवाने के लिए जितना प्रताड़ित मुझे किया है, मैं कहती हूँ अंश अगर इनके 2-4 बेल्ट पड़ जाएं, 2-4 करंट लग जाएं, 2-4 बार इनको उठा के पटक दिया जाए, तो ये जो जितने भी राज हैं इनके, यहाँ से लेकर और इटली तक के, सब बाहर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट देना जरूरी है। किसी और पार्टी को वोट दिया जाए तो बजट के लिए खींचतान होगी। अगर विकास करना है तो बीजेपी का साथ दो। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या संबल योजना हो। वालों के चक्कर में मत आ जाना। और कांग्रेस वालों ने तो वैसे ही बर्बाद करके रखा है। देखिए, पार्टी तो एक ही है, अपनी भारतीय जनता पार्टी, अपनी भारतीय जनता पार्टी जो सबकी भलाई और कल्याण के काम करेगी। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं कि देखो, ये जनता को सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम और नगर के विकास का काम ये मुख्यमंत्री नहीं करता, ये प्रधानमंत्री नहीं करते, ये काम करता है नगर निगम, ये काम करते हैं महापौर, मेयर, ये काम करते हैं पार्षद। याद रखना, अगर दूसरी पार्टियों का मेयर बन गया तो आपने बेढ़न, मोरवा, सिंगरौली का विकास ठप हो जाएगा। बहनों और भाइयों, लड़ाई में ही 5 साल निकल जाएंगे। मैं कहूंगा दाएं चलो तो वो कहेंगे बाएं चलेंगे, मैं कहूंगा आगे चलो
तो वो कहेंगे वो पीछे चलेंगे, मैं कहूंगा ऊपर चलो तो वो कहेंगे नीचे चलेंगे। ये ऊपर नीचे में ही सिगरौली और मोरवा बर्बाद हो जाएगा मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए मामा के साथ चलने वाले महापौर को मुझे दीजिए, मामा के साथ चलने वाले पार्षदों को मुझे दीजिए, ताकि मैं विकास भी कर सकूं और तुम्हारी भलाई और जनता के कल्याण के काम भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटमी का दौरा किया। सीएम बघेल ने कोटमी में विकास की कई घोषणाएं की। बघेल ने कहा कि कोटमी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला जाएगा। ग्राम सकोला में सामुदायिक भवन और मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही फिजिकल कॉलेज पेंड्रा का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। सीतापुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। बता दें कि सरगुजा कलेक्टर ने पदभार ग्रहण करने के बाद सभी तहसीलों में प्रत्येक सोमवार को जन समस्या समाधान निवारण शिविर का आयोजन करने के लिए कहा है। तो वहीं कलेक्टर ने शिविर का औचक निरीक्षण कर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए खाद की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों को खाद मुहैया करवा दिया जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। गांव वाले अपनी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आए हुए हैं और हमारा जो उद्देश्य ये है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो ग्रामीणों के जितने भी नज़दीक में हो, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय हो, बिना उनके कम खर्चे में, है ना, उनके तहसील में, उनके गांव में ही उसका निपटारा हो जाए। तो इसी प्रयास से जो है इसको समाधान दिवस को प्रत्येक सोमवार को लगाया जाएगा। और बहुत तरह के पट्टे के आवेदन आ रहे हैं, फौती नामांतरण, बंटवारा, पंचायतों की भी कुछ शिकायत है, शौचालय का भी कुछ समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को सभी अधिकारियों को बोला गया है। इसको समय से जितना सप्लाई हमको चाहिए उतना हमको मिल नहीं पा रहा है, तो हम लगातार ऊपर अपने वरिष्ठ कार्यालय को भी लिख रहे हैं। और जैसी रेक आएगा तो जो भी समस्या है किसानों की, हमें भी पता है कि किसानों को समस्या हो रही है। अभी खेती किसानी का टाइम है, DAP NPK सब चाहिए, तो जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हम बांट नहीं पाएंगे। तो वरिष्ठ कार्यालय को लिखा है, हम बार बार उनको बता भी रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। शुजालपुर में चुनाव प्रचार थम गया है। पिछले 10 दिनों से शहर के सभी 29 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी जमकर प्रचार कर रहे थे। भाजपा ने आखिरी दिन भी प्रचार में कोई कमी नहीं रखी। कई बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी वोट की अपील की। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। विकास ही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और आज जो भी आपको विकास दिख रहा है, जब से हमारे प्रदेश में या देश की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इससे पहले का आप इतिहास उठा के देख लें 70 साल का, और जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो करके दिखाया है। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। और आज हमारा सभी मतदाता, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, नगर निगम का हो, सारे देश की जनता केवल अगर भरोसा करती है, विश्वास करती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी पर करती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई को संपन्न हुए मतदान की मतगणना 3 चक्रों में की जा रही है। मतगणना में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत सदस्य के 5, जनपद सदस्य के 22 और सरपंच के 65 पदों के परिणाम घोषित किए जाने वाले हैं। बतौली से अंबिकापुर जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस ग्राम पंचायत कंठी की मेन सड़क से जा रही थी, तभी हादसा हो गया। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
सिंगरौली में तेज बारिश और बिजली गिरने से माड़ा और खुटार सर्विस स्टेशन की टीसी फूट गई, जिससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद हो गई। सूचना मिलने पर बिजली कर्मचारियों ने पहुंचकर डीपी का सुधार कार्य किया, लेकिन तब भी देर रात तक क्षेत्र की बिजली गुल रही। गर्मी भी चरम सीमा पर थी, जिस कारण नगरवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के प्रचार अभियान को तेज गति देने के लिए कांग्रेस ने आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत कमलनाथ कई जिलों में जनसभा को संबोधित करने गए। सोमवार को कमलनाथ ने भोपाल में रोड शो किया। इसमें कमलनाथ का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। भोपाल में रोड शो के दौरान काफी भीड़ नजर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं उनके साथ जो कई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल भी नजर आई और उनके समर्थन में कमलनाथ ने रोड शो किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई से एनिमल क्रुएल्टी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह मामला सेंट थॉमस कॉलेज रिसाली के पास का है। इस मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो युवकों ने बाइक से कुत्ते के पैर को बांधा हुआ है और उसे बाइक से घसीटा जा रहा है, जिसे देख लोगों ने एनजीओ पीएफए को कॉल किया, लेकिन युवक फरार हो गए। वहीं क्रूरता का शिकार हुए जानवर ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। महज आधे घंटे की बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया। नालियों की साफ सफाई नहीं होने से बैरागढ़ जोन क्रमांक 1 में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद मुख्य मार्ग पर बनी दुकानों में पानी घुस गया और लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। साथ ही एक पुराने मकान का छज्जा भी बारिश की वजह से गिर गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अभी फायर स्टेशन से एक सूचना मिली थी छज्जा गिरने की। हम लोग स्पॉट पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर ये छज्जा जो गिर गया सामने आप देख सकते हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, गाड़ी दबा हुआ। बाकी पूर्व में भी इनको नोटिस जारी किया जो कुछ हुआ है सिविल की तौर से, और 2 बार मौखिक सूचना भी दी है कुछ दिन पहले। अभी फिर बोल दिया एक बार कि बाकी दुकानें जो अभी खुली हुई हैं या फिर इसमें सभी लोग इसको खाली कर दें, और अभी जैसे ये बुलाई है ये साफ करा। पानी में जो है नगर निगम की लापरवाही है, नालियाँ चौक पड़ी हुई है, पूरा नालियों में मट्टी है। इसके कारण हमारी दुकान में पानी भरा गया है, पूरा माल हमारा जो है गीला हो गया है। सेठ जी का मुँह उतरा है, सेठ जी गुस्से में बैठे हुए हैं, चुपचाप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं। बेचारा लड़का ये पूरा गीला हो गया था पानी खाली कर करके। ये हमारी दुकान में एक ऐसी चीज़ नहीं बची जिसमें मतलब हम अच्छे से शांति से बैठ जाएँ। बैठने तक आज का पूरा मतलब कहीं भी बैठने लायक जगह ही नहीं है। कितने का माल खराब हो गया होगा? लगभग माल होगा मतलब जो नीचे रखा हुआ था 70-80 हज़ार रुपये का माल होगा हमारा जो गीला हुआ है। बागली अनुविभाग के गांव बोर पड़ाव में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पुंजापुरा के समीप बोरप गांव के लोगों ने महिला का जुलूस उसके पति को कंधे पर बिठाकर निकालते हुए वो लोग नजर आए और साथ ही मारपीट की गई। घटनाक्रम 3 जुलाई का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने प्रेमी के घर मिलने गई थी और वो वहीं पर मौजूद थी। 24 जून की रात को भी महिला घर से चली गई थी, जिसके कारण ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इससे पहले पति ने महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक शासन किया और प्रदेश को लूटा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी तेलंगाना स्नेह यात्रा निकाले जाने को लेकर कहा कि सारा देश बीजेपी का सांप्रदायिक चरित्र जानता है। भाजपा द्वारा भाई भाई में सामुदायिक दंगे कराए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की थी और कन्हैया लाल की हत्या करने वाला भी भाजपा कार्यकर्ता है। देश में जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें बीजेपी का कोई छोटा या बड़ा नेता जरूर शामिल होता है। सारा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए देश में सांप्रदायिक दंगा कराने से कभी पीछे नहीं हटती है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बदल रही है तो निश्चित तौर पे अच्छा कदम है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक चरित्र बदले, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार करना बंद करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश में जो तनाव की स्थिति है, नुपुर शर्मा किसकी पार्टी, किसकी नेता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। जिस व्यक्ति ने कन्हैया की हत्या की वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इस देश में जब भी कोई सांप्रदायिक गतिविधियाँ होती है, इस देश की गंगा जमुनी तहरीक पे जब भी कोई प्रहार होता है तो कहीं न कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का छोटा या बड़ा नेता संलिप्त रहता है। उसके बाद रमन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं। सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने चोरी गए 30 नग मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइल्स को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत थाना क्षेत्र के नागरिकों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित ना हो और लोगों को आर्थिक क्षति ना हो, इससे बचाने के लिए गुम मोबाइल्स को ट्रेस किया गया। इसमें 30 नग मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। ये नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदया भावना गुप्ता मैडम द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जो गुम मोबाइल हैं इनको जो है रिकवर किया जाए, जिससे जो है लोगों की आर्थिक क्षति और जो ऑनलाइन बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो बाधा ना हो। इसी तारतम्य में थाना सीतापुर पुलिस द्वारा जो है विगत 3 माह में लगभग 30 मोबाइल जो है जो गुम हुए थे उसको बरामद किया गया है और लगभग जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। और जो आज सीतापुर पुलिस द्वारा जो है जो मोबाइल धारकों को आज मोबाइल प्रदान किया जाएगा। सर ये मोबाइल कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सभी मोबाइल कुछ जैसे कहीं पर गिर गया रहता है किन्हीं के मोबाइल और कहीं से किसी का गुम हो जाता है, तो जो मोबाइल जो है इनको रिकवर करने के लिए हमने टीम बनाया था और टीम बनाकर हमने उसको साइबर सेल की मदद से ट्रैक किया और ट्रैक करके जो है उनको हमने रिकवर किया है। गुना में आदिवासी महिला को खेत में जिंदा जलाए जाने के मामले में कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हो गए हैं। इसका परिणाम है कि गुना में आदिवासी महिला को दबंगों ने जिंदा जला दिया। दबंगों ने महिला की 6.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था। घटना के बाद दबंगों ने उसका वीडियो भी बनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय में दिए गए पट्टों को बीजेपी सरकार द्वारा छीना जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी उन्होंने मांग की। आदिवासियों का यहां पर बहुत बोलबाला है, तब भी जो सबसे बड़ा तबका है उसका रक्षा करने में ये पूरी तरह से असफल। सबसे ज्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति पर और अनुसूचित जनजाति पर उनके इसमें हुए हैं। क्या ये राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाने के बाद अत्याचार खत्म हो जाएंगे? नहीं, अत्याचारी जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये अत्याचार खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी के लोग संलिप्त पाए गए हैं। दलौदा में लूट की घटना में टीआई अमित सोनी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को संरक्षण देने वालों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी और प्रशासन का अमला सुबह से ही इनके ठिकानों पर पहुंच गया था। यहां पर करीब 6 से 7 अवैध निर्माण तोड़े गए। सूरजपुर में नशे के अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने 2 किलो गांजा सहित एक व्यक्ति को पकड़ा
जिसकी कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के निर्देश के बाद आरोपियों की घेराबंदी करके पकड़ा गया। मामले में पुलिस ने गांजा और वाहन जब्त करते हुए आरोपी के एनडीओपी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।